This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों पर जहर देकर हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। चाकूबाजी में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम, तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल कर रही है कैंप। और सीएसपी संचालक से लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने बेटी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना कथैया थाना क्षेत्र के ठिकहा असवारी गांव की है। मृतका की पहचान उमेश राम की पत्नी चंदा देवी के रूप में हुई है। सूचना पर कथैया पुलिस के साथ एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद पूरे घटनास्थल की जांच की गई। फॉरेंसिक की टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा किया। छानबीन करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। मृतका के परिजनों ने बताया कि उनकी लड़की को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और इसमें पूर्व में भी मारपीट की जाती थी। इसी बीच ससुराल वालों ने जहर दे दिया, जिसके बाद उसके शरीर में जहर फैल गया। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। चंदा देवी हैं, जिनकी शादी हुई थी उमेश राम से, और ये संदिग्ध स्थिति में 27 को ही इन्होंने, कोई बता रहा है कि जहर खा ली थी, कोई बता रहा है कि नहीं इनको। तो एफएसएल टीम भी चली गई है, जो कि कैसे इनकी हत्या हुई है, कि इन्होंने जहर खाया है या क्या है, वो एफएसएल टीम क्लियर कर देगी। हम लोग अभी आवेदन नहीं मिला है, आवेदन प्राप्त होते के साथ ही हम लोग अनुसंधान करेंगे। तब तक एफएसएल टीम आई हुई है और हम लोग उसके बाद से पोस्टमार्टम में डेड बॉडी को भेज रहे हैं। परिजन द्वारा क्या कुछ बताइए? परिजन अभी तक परिजन, जैसे देखिए 27 की घटना है, 27 को उन्होंने जो भी कांड हुआ था कि उन्होंने जहर खाया था या दूसरे द्वारा खिलाया गया था, लेकिन जहर खाने की बात चल रही है और कि वो बता रहे हैं सब लोग कि जहर ही खाई हुई थी। फिर भी हम लोग एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहेंगे, लेकिन 27 के बाद से उनका इलाज भी चल रहा था। कल 28, 29, आज 10 बजे सुबह उनका देहांत हुआ है। तो हम लोग हर एंगल पर इसका अनुसंधान करेंगे और जो उनके परिजन, उनके घर वाले जो लिख करके दे रहे हैं, अब ये प्रथम दृष्टया तो लग ही रहा है कि उनके पति को ये अभियुक्त बनाएंगे और भी लोगों को बनाएंगे। तो वो क्या देते हैं उसके बाद से हम लोग अनुसंधान करेंगे। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर अंबेडकर नगर पूर्वी मोहल्ले में पिछले रविवार की रात मामूली विवाद को लेकर एक युवक ने पड़ोस के एक युवक को चाकू गोद कर लहूलुहान कर दिया था। घायल युवक सोनू कुमार को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मंगलवार की दोपहर सोनू उर्फ गुलशन की मौत हो गई। सोनू की मौत की खबर लगते ही आसपास के लोग आग बबूला हो गए और आरोपी चंदन के घर पर चढ़ने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। मृतक और आरोपी दोनों का एक ही मोहल्ले में घर है, जिसके कारण पुलिस ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। दर्शकों को बता दें कि इस घटना में शामिल चंदन पासवान को पुलिस ने पहले ही पकड़कर जेल भेज दिया है। चंदन ने ही होली के दिन हुए
पुराने विवाद को लेकर सोनू के घर में घुसकर उसे चाकू मार दिया था। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस गश्त को बढ़ा दिया गया है। उस रात के घटना में हम नहीं थे। हल्ला उल्ला जो हुआ ना, तो हम लोग आए थे यहाँ पे आए थे, देखे थे कि सारा टट्टी की तरह खड़ा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। हम अंदर घुसे, देखे कि वो लड़का एकदम पड़ा हुआ है, एकदम उसका जैसे कि लग रहा था उसी समय मर गया, पड़ा हुआ है। फिर भी हम उसका नब्ज देखे तो इसका नब्ज चल रहा था। इसको हाल ही हम बोले कि इसको लाद अंदर कीजिए, इसको बांधिए। अब बांध के इसको सदर नहीं तो मेडिकल में, ये सरकारी अथी है, जाके इसको अथी कर दीजिए। बोल रही है ना, इसको धमकी लोग दे रहा है, हमको धमकी दे रहा है। हम, मेरी माँ है, वो हमको धमकी दे रहा है कि इसको मतलब जो बोलता है ना उसको भी छोड़ेंगे नहीं। अब पुलिस सब पैसा ले लेके उसको अथी करता है, सपोर्ट करता है। लड़का मर गया आज लड़का डेथ कर गया है। कहाँ मनी इलाज में था ये अपोलो अस्पताल। पहले तो ये सदर में गया, सदर वाला इसको भेज दिया मेडिकल में, मेडिकल वाला रेफर कर दिया यहाँ पे क्या कहते हैं अपोलो में। अपोलो से पारस में गया है, पारस में डेथ कर गया। इसकी माँ को भी चाकू लगा था ना। इसकी माँ के पूरा डायना उना सब उखाड़ ले, पूरा आप लोग जा सकते हैं वहाँ अथी में मेडिकल में। विवाद का कारण कुछ पता चल पाया? विवाद का कारण यही सुनते थे, हम थे नहीं, हम लोग तो बाहर निकलते नहीं, माहौल आप लोग देखते ही हैं। विवाद के कारण है कि ये लोग होली के दिन खा पी के आया, इसके दरवाजा पर खूब इसको नटंगी किया। कोई भी के दरवाजा, शरीफ आदमी के दरवाजा पर जाइएगा तो जरूर हल्ला करेगा कि नहीं करेगा कि मेरे दरवाजा पर इस तरह से नहीं कीजिए। बस इसको उसी दिन होली के दिन खूब मारा, चैन वगैरह सब छीन लिया उस लड़का को। यहाँ पर निशान भी था। अब मारपीट का उस दिन से उसको धमकी दे रहा है कि चारों फैमिली के गोली मार देंगे, चारों फैमिली के गोली मार देंगे। आखिर के मार ही दिया। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर स्टेडियम के ठीक पास अंबेडकर नगर मोहल्ला में रविवार की रात दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। इस दौरान एक युवक ने पड़ोस के ही युवक सोनू नामक युवक को चाकू गोद कर लहूलुहान कर दिया था। इलाज के दौरान आज जो है मंगलवार की दोपहर सोनू की मौत हो गई है, जिसके बाद से अंबेडकर नगर मोहल्ले के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। खुद थाना अध्यक्ष रमन राज जो हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो आरोपी हैं और जो मृतक है दोनों का घर आसपास में है। इसके मद्देनज़र फोर्स की तैनाती की गई है कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न ना हो, उसके मद्देनज़र थानेदार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा फोर्स भी लगाई गई है और लोगों पर नज़र रखी जा रही है। सिकंदरपुर थाना के एसएचओ रमन राज हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सर, जो युवक घायल थे उनकी मौत हो चुकी है? हाँ, ये एक सिकंदरपुर अम्बेडकर नगर में जो घटना हुई थी चाकूबाजी की, जिसके संदर्भ में हम लोग 6625 सिकंदरपुर थाना कांड भी दर्ज किए थे। उसमें जो घायल थे गुलशन कुमार, अभी उनके परिजनों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि पारस हॉस्पिटल पटना में इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें क्या कुछ एफआईआर चेंज करेंगे? फिर एफआईआर चेंज नहीं होता है, इसमें हत्या के संबंध में जो भी धाराएं हैं उसके संबंध में माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन दिया जाता है और वो कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल की भी तैनाती कर दी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूंकि उनके घर पे भी अभी कोई परिजन है नहीं, सभी लोग अस्पताल में ही है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बल की तैनाती की गई। रीजन कुछ पता चल पाया आखिर में दोनों में विवाद क्या था? ये जैसे कि इनके परिजनों द्वारा बताया गया है, होली के समय में कुछ आपस में लोगों का गाली गलौज हुआ था और उसी के संदर्भ में ये लोग फिर आपस में उलझ गए, जिसके संदर्भ में इसमें जो मुख्य अभियुक्त है चंदन कुमार, उनके द्वारा ही चाकूबाजी से उस लड़के को घायल किया गया, जिसमें उनकी आज मृत्यु हो गई। फिलहाल पहले ही जेल भेज दिया गया उनको। हाँ, इसमें अभियुक्त चंदन कुमार को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और उनके विरुद्ध आरोप पत्र अतिशीघ्र ही समर्पित किया जाएगा, सभी अनुसंधान पूर्ण करते हुए। सिकंदरपुर थाने के एसएचओ रमन राज को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आरोपी चंदन पासवान है उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जिस आधार पर उसके सजा भी दिलवाने की पूरी कार्रवाई चल रही है। कोर्ट में आरोप पत्र भी सौंपा जाएगा। फिलहाल जो है उसके जो घायल थे उनकी मौत हो चुकी है और इस कारण से पूरे सिकंदरपुर इलाका में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और पुलिस पैनी नज़र रख रही है इस मोहल्ले पे। पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि माहौल ख़राब करने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, सिकंदरपुर, मुजफ्फरपुर। मजदूरी का पैसा मांगने पर मुजफ्फरपुर के एक मजदूर की लुधियाना में हत्या कर दी गई। उसका शव संदिग्ध परिस्थिति में फैक्ट्री के चंद कदम दूरी पर पाया गया है। घटना के 4 दिन बाद एम्बुलेंस से उसके शव को गांव लाया गया। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया है, जो भलूरा गांव का रहने वाला है।
बताया जा रहा है कि औराई थाना क्षेत्र के रामपुर अजरकवे गांव के मजदूर मिंटू राय पिछले 4 महीने पहले लुधियाना के शहनशाह प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में काम करता था। उसमें भलूरा गांव मुरारी राय ठेकेदारी करता था और मजदूरों से काम करवाता था। पैसा देने में ठेकेदार आनाकानी कर रहे थे, जिसके बाद दोनों में बकझक हुई। इसकी जानकारी मिंटू ने पत्नी शकुंतला को दी। लेबर कोर्ट में मुकदमा करने की पत्नी ने सलाह दी। उस दौरान विवाद न कर घर वापस लौट जाने को कहा। इसी बीच 24 अप्रैल को घर आने की तैयारी कर चुका था। उस दौरान देर रात परिजनों को दूरभाष के जरिए जानकारी हाथ लगी। अब मिंटू इस दुनिया में नहीं है। उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी है। घटना की जानकारी मिलते ही कोहराम मच गया, जिसके बाद परिवार के लोग लुधियाना के लिए रवाना हो गए। शव पहुंचते ही सभी लोगों की आंखें नम हो गई। पत्नी शकुंतला देवी बताती है कि उसकी शादी 2013 में हुई। एक बेटा 2 बेटी है। लुधियाना ठेकेदार के जरिए शहनशाह प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में काम करते थे। 4 महीने से ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा था। पैसा मांगने पर मारा पीटा जाता था। 24 अप्रैल को घर लौटने वाले थे। मजदूरी के पैसे की जगह पीट कर हत्या कर दी गई है। तो पता ना हमने गड़ी पकड़लक कि ना से हम ना कहब, लेकिन उ है कहाँ, उ तो डेट कह गए कि हम कहले है अलक्ष्य वाला बात कला बोले छी। आ फोन काट देलक। फिर हम पासी पर फोन लगैली, उ काट देलक। तो अपना होश कह के तो पासी हमरा कहल कि जब अभी फोन रखू जे हम अभी दोसर ठाई छी। उ तो भागे जे हम अभी दोसर ठाई छी। आब वह फोन करे छी तो पासी उठबै बात भी करे। हरा पति के मार देले हवे, ओहे सब मार ले हवे मिल के, भलोरे के सब आदमी मिल के मार ले हवे। क्या चाहते हैं? चाहते हैं खून के बदला खून। क्या को बाल बच्चा? 2 लड़की है, 1 लड़का है। कब शादी हुआ? 2013 में शादी हुआ है, 5वां महीना 22 तारीख के बजे में फोन कैलक। पत्नी से बतियाल, कहलक माई कहाँ है? तो वो है हमरा से बतियाल, बेटा बेटी से बतियाल। कहलक माई गे आई अब गाड़ी पकड़बो 9 बजे रात में। हम कहली पकड़ लिया, इलाज करा दिए। फिर 10 दिन में चल गया। एक बाद धो देलक मोबाइल, बेटा बेटी से बतिया कर बउआ हंस हंस के बतियालक। हम कहली चल अइहा। रात में की कहलक, ओकरे हिसाब किताब देलक। वो मुरारी हिसाब कह कर रात में बुला के ले गेल। केने न केने दारू पियालक ठेका ओरी, पिया के लाल ऊपी के लड़का है 2 गो साथ में, ओकरा भगा देलक। कहलक कि अब चले जाओ इस जंग से। हुकुम देवा मुरारी एगो लोकलवा है पंजाब के छौरा, 3 गो रह गेल। तीनों मिल कर हमरा बेटा के मार कर रोड पर पड़ा देलक। अगर एक्सीडेंट कैले रहित तो बउआ के फूट फाट रहित, गाड़ी टूट फाट रहित। गाड़ी के सीट पर खून चुअल है, न ओजन चप्पल है, न ओकर कपड़ा लत्ता है, न ओकर गमछा है, कुछ नहीं, न माटी घसटाइल है। आगे घर, अजन घर, दुलगी के बीच में घर, नीचा मकई के खेत, कोना पर फैटी अजन मार के हमरा बेटा के धो देले रहा। कौन मारलक? मुरारी। कहाँ के? भलुरा के। एगो लोकलवा है ओकरा साथ में, ओई में शामिल हुकुम देवो है। हुकुम देव कहाँ? हुकुम देव है देविंदर राय के दामाद, ओहो में शामिल है। न हमरा फोन करलक रात में, हमर बेट पुतौ 9 बजे रात में फोन करलक जे कहाँ है तनी बात कराता। वही बेर चला गया। हमको लंग से जब नहीं जानते कहाँ गया नहीं गया से। इसका बाद बोलता है एक लवज की अति मिंटू तो डेट कर गया और पुतो मोबाइल पटक के चिचियाला। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? हम आगे बात बढ़ाए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सीएसपी लूटकांड का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लूट में प्रयुक्त बाइक भी बरामद किया गया है। इनके निशानदेही पर अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। मामला कांटी थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 23 अप्रैल को कांटी थाना क्षेत्र स्थित सीएसपी केंद्र से अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। अपराधियों ने दुकानदार को बंधक बनाकर 1,57,500 रुपये लूट लिया था। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके बाद अनुसंधान शुरू हुआ। इसी बीच वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर मीनापुर थाना क्षेत्र विशनपुर कल्याण निवासी विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर कांटी थाना क्षेत्र के गोसी छपरा निवासी संजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद शिवम कुमार को गिरफ्तार किया गया।
लूट में प्रयुक्त बाइक शिवम के पास से ही बरामद की गई। उसके बाद तीनों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिस दौरान इनके द्वारा कई अन्य अपराधियों के संबंध में जानकारी दी गई, जिसके आधार पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हाँ, 23 अप्रैल की घटना है। ये एनटीपीसी के सामने जो आवासीय कॉलोनी है उसी में शशिकांत डिजिटल सेवा केंद्र है, जहाँ की रुपये का लेन देन होता है। यहाँ पर 23/4 को 1,57,000 रुपये की लूट हो गई थी, जिसमें कि एक अपाची पर 2 मोटरसाइकिल सवार आए थे और हथियार के बल पर इन्होंने लूट किया था। इस लूट का उद्भेदन कर दिया गया है, जिसमें कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में, साथ में रामनाथ प्रसाद जो थानाध्यक्ष हैं और इनके साथ पुरुषोत्तम और भी सारे लोग थे। और अनुसंधान के क्रम में सबसे पहले एक वैज्ञानिक अनुसंधान से विकास कुमार, जो कि बिशनपुर का है, थाना पानापुर, कल्याण बिशनपुर, उसको विकास कुमार को उठाया गया, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान में वही विकास कुमार इसमें संलिप्त नज़र आ रहा था। विकास कुमार के निशानदेही पर, चूँकि मोटरसाइकिल अपाची मोटरसाइकिल विकास कुमार का था, एक संजीत कुमार जो उसका दोस्ती है, संजीत कुमार जो कि गोसी छपरा का रहने वाला है, गोसी छपरा कांटी, उसको उठाया गया। उससे पूछा गया कि विकास कुमार का मोटरसाइकिल कहाँ है, तो विकास कुमार ने बताया कि शिवम कुमार, जो कि वो भी गोसी छपरा गांव का ही है, उसी के पास होगा। उसके पास लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को हम लोगों ने बरामद किया और तब बाद में जब पूछताछ हुई तो स्वीकार किया कि विकास कुमार के मोटरसाइकिल को लेके और शिवम कुमार और संजीत कुमार ये दोनों लूट में थे। हथियार का बरामद करने का भरपूर प्रयास किया गया है पुरुषोत्तम द्वारा और रामनाथ प्रसाद द्वारा, लेकिन वो अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। और हम लोग अनुसंधान में आगे भी हम लोग लगे हुए हैं। सर कोई ग्रुप विकास कुमार जो है ये पहले से नामी गिरामी है और आपराधिक इतिहास हम लोग जुटा रहे हैं, इसीलिए विकास कुमार को हम लोग उठाए थे। और हम लोगों को पता चल रहा था कि विकास ही इस लूट को अंजाम दिया है, लेकिन केवल विकास कुमार की अपाची मोटरसाइकिल है। ऐसे चूँकि उनके मोटरसाइकिल को इन्होंने लूट के लिए दिया था, तो इसलिए ये भी दोषी हैं और इनको भी जेल भेजा जा रहा है। सर लूट का सामान भी बरामद हुआ है? लूट का सामान अभी बरामद नहीं हुआ है। सर आपराधिक इतिहास कुछ आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। जेल भी पहले गया गया? वो अभी वैसा कुछ नहीं है, हम लोग इतिहास खंगाल के तब बताएंगे। सर उस एसपी केंद्र में पहले भी लूट हो चुकी थी सर, उसमें भी संलिप्तता थी? हाँ, वो पहले लूट हुई तो उसमें तो हम लोग अनुसंधान किए थे और जिसकी संलिप्तता थी तो उसको जेल भी भेजा गया था। ये अभी लूट 23 अप्रैल की लूट है, जिसमें कि इसका उद्भेदन हम लोग किए। कैश बरामद नहीं हो पाया? हाँ, कैश बरामद नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर स्टेशन परिसर स्थित मंदिर तोड़े जाने के 50 दिन पूरा होने पर मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के द्वारा हाथ पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया गया। साथ ही साहू पोखर से आक्रोश मार्च निकाला गया, जो कल्याणी मोती झील स्टेशन रोड इमली चट्टी कंपनी बाग होते हुए सरियागंज टावर पहुंच समाप्त हुआ। इस दौरान रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। समिति के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि आज मंदिर तोड़े जाने का 50वां दिन पूरा हो गया है। इस दौरान रेलवे प्रशासन को 2-2 बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण आज मुजफ्फरपुर की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। अगर वहीं पर मंदिर नहीं बनाया गया तो हमारा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। आक्रोश मार्च में समिति के संयोजक अमरीश कुमार विपुल, पवन कुमार, आदित्य कुमार, विक्रम सर्राफ, ओम प्रकाश सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में हिंदू शामिल हुए। या कान, आँख और नाक खोल के देख ले, यह हिंदू समाज का मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के द्वारा आज ये आक्रोश मार्च निकाला गया है। यह जुलूस नहीं है, काला दिवस के अवसर पर आक्रोश मार्च। काला दिवस इसलिए कि 50 दिन हो गए मंदिर के टूटे हुए। इस बीच में रेल प्रशासन को लिखित रूप में 2-2 बार हमने ज्ञापन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग आज आक्रोश मार्च मुजफ्फरपुर की सड़कों पर निकाल रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम आपके माध्यम से जनसाधारण को बताना चाहते हैं कि जो मंदिर तोड़ी गई है वो रेलवे की ज़मीन नहीं है, वह बिहार सरकार का ये खेसरा नंबर 355 खाता नंबर 68 है और जिसमें कि
55 डिसमिल ज़मीन हमारी है, जिसमें हमारे 2 मंदिर बने हुए थे। इन्होंने अवैध रूप से उसको अतिक्रमण करने के लिए, उसको कब्जा करने के लिए बनाया है। इसलिए हम आज से अपने आंदोलन का तीसरा चरण शुरू कर रहे हैं इन 50 दिनों में। और अब याचना नहीं, अब रन होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। ये सूत्र वाक्य है जिसे राष्ट्रकवि दिनकर ने दिया था, और हमारा ये चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। आज हमने फ़ोन भी किया है जो एरिया अफसर हैं रेलवे के, देखते हैं कि वो हम सबों से वार्ता करते हैं कि नहीं बाहर आकर। अगर वार्ता हुई और कुछ ठोस परिणाम उन्होंने बताया तो ठीक है, वरना ये कारवां चलता रहेगा। और अगला लक्ष्य हमारा सोनपुर का जो मंडल रेल कार्यालय है, जो DRM ऑफिस है, उसका घेराव भी हम करेंगे सोनपुर जाकर। और उसके बाद GM जो पूर्व मध्य रेलवे के हैं, उनका भी घेराव करेंगे। और उसके आगे भी हमारा कारवां बढ़ता रहेगा। और 100 दिन, अगर 100 दिन के अंदर इन्होंने समाधान नहीं निकाला, समाधान का अर्थ होता है मंदिर वहीं पर बनना चाहिए, क्योंकि वो रेलवे की ज़मीन नहीं है। बिहार सरकार के खतियान में शिव बाबा के नाम से वो दर्ज मंदिर है, इसलिए वहीं पर बनना चाहिए। वरना हम हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इनका जो प्रोजेक्ट है, उसको पूरे प्रोजेक्ट में जो घपलेबाजी कर रहे हैं वो सब हम रोकवाएंगे। और 100वें दिन हम कार सेवा करेंगे। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए कार्रवाई पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का विवादित बयान को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा कल्याणी चौक पर नरेश टिकैत का पुतला दहन किया गया। इस दौरान किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि नरेश टिकैत पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस किसान नेता का दोहरा चरित्र बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ यह लोग देश की भक्ति की बातें करते हैं और स्वयं को किसान नेता बताते हैं, लेकिन उनके इस बयान से यह साबित होता है कि वह स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मौके पर मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, डॉक्टर साकेत शुभम ठाकुर, राकेश पटेल, रवि रंजन शुक्ला, महामंत्री देवेंद्र सहित दर्जनों भाजपा नेता मौजूद रहे। नरेश टिकैत किसान नेता तथा कथित किसान नेता नरेश टिकैत का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि कल उनका जो बयान हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण बयान हुआ, सिंधु जल समझौता को माननीय प्रधानमंत्री ने जो रद्द किया है पहलगाम कांड के चलते, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे पाकिस्तान के किसान को दंड देना उचित नहीं है। किसान माने भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय ले रही है उसके अगेंस्ट में उनका बयान निकल रहा है। पाकिस्तान गलत किया, गलत का खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, जिसके चलते भारत सरकार अपनी तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के इलाज का भरपूर व्यवस्था हो रहा है। सिंधु जल समझौता पर उन्होंने कहा कि मेरे पुरखों ने 1960 में यह समझौता किया था और पानी उनको दिया था। आज पानी बंद करना किसी 4 आतंकवादी के चलते पूरे देश के किसान को पानी बंद करना अनुचित है। उनका ये स्टेटमेंट है। हम लोग उन्हीं के विरोध में, उन्हीं के स्टेटमेंट के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार के प्रदेश में आज पुतला दहन का कार्यक्रम नरेश टिकैत का किया गया। अधिवक्ताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना सामाजिक कार्यकर्ता देवांशु किशोर को महंगा पड़ गया है। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ला ने उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक परिवाद दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान अधिवक्ता टेट्रा पैक और 1000 में अपना वोट बेचते हैं। अधिवक्ता पर यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई है।
इसका स्क्रीनशॉट भी काफ़ी वायरल हो रहा है। इसी से आहत होकर अधिवक्ता अरुण शुक्ला ने विभिन्न धाराओं में सामाजिक कार्यकर्ता देवांशु किशोर पर मुकदमा दायर किया है, जिसको लेकर कोर्ट ने 8 मई को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ एक मैं परिवाद दायर किया हो, वह विषय है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं श्री देवांशु किशोर जी, जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर यह डाला गया कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक अधिवक्ता वोटर टेट्रा पैक और 1000 रुपये में अपना वोट बेचता है। यह पढ़ करके मुझे काफ़ी दुख हुआ, खेद प्रकट किया और अपने मन की उत्पीड़न को शांत करने हेतु तो मैं थाना से संपर्क किया था प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। थाना बोला कि नहीं, आप लोग न्यायालय में ही फरियाइए। इस स्थिति में हम एक परिवाद दायर किए हैं और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ मैं उनसे निवेदन किया हूँ, मैं अपने परिवार में कि संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता के विरुद्ध संज्ञान लिया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी इस संबंध में सजा दिया जाए, यही मेरा निवेदन है। क्या सजा हो सकता है? जी, ये मानहानि का मुकदमा है और इसको जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 356(2) और 356(3) के तहत केस दर्ज किया गया है। क्या कुछ सजा हो सकता है दोषी लोगों को? इसमें 2 साल की सज़ा है और फाइन है और बोथ है। एक 256 ये 356(2) जो है उसमें कम्युनिटी सर्विस के लिए भी कोर्ट कह सकता है कि क्या आप समाज में सेवा करिए, वो भी पनिशमेंट में ही आता है। मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह महाविद्यालय की सांस्कृतिक इकाई विरासत द्वारा 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन महाविद्यालय स्थित श्री कृष्ण सभा भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय कुलगीत और उद्घाटनकर्ता कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अखिल भारतीय सह संयोजक सीमा जागरण मंच के राजकुमार सिंह, प्राचार्य अनीता सिंह, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा, डॉक्टर सारिका चौरसिया, छात्र कल्याण पदाधिकारी डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि बच्चों में सांस्कृतिक विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उनकी पहचान, समझ और दुनिया के प्रति दृष्टिकोण विकसित होता है। कॉलेज को अपनी संस्कृति से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सांस्कृतिक गतिविधियों में नृत्य, संगीत, नाटक आदि बच्चों के समग्र विकास में योगदान देती है। रामदयालु सिंह महाविद्यालय की सांस्कृतिक इकाई विरासत एक अनूठा प्रयास कर रहा है। यह हमारी कल्चरल कमेटी है, वे सांस्कृतिक समिति विरासत है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष अप्रैल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चरल फेस्ट के नाम से करने का फैसला किया है। क्योंकि अब अप्रैल का महीना जो होता है वो एकेडमिक की शुरुआत भी उसी समय से होती है, पढ़ाई लिखाई की, तो बच्चों का सही से इंडक्शन हो, बच्चे एक दूसरे से परिचित हो सकें और ये कल्चरल जो कार्यक्रम होता है ना, वो बच्चों की प्रतिभा को निखारता है। हर क्षेत्र में उनकी प्रतिभा में निखार आता है। इसलिए यह इस बार से यह प्रारंभ किया गया है कल्चरल फेस्ट, और संभवतः यह हमारे पूरे विश्वविद्यालय में पहली ही बार इस तरह का कल्चरल फेस्ट का आयोजन हो रहा है। यह जी, मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा है। मैं हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ और विरासत जो सांस्कृतिक समिति है हमारी, उसका मैं समन्वयक हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हमारे महाविद्यालय में हमेशा होता रहा है और ये हमारी सांस्कृतिक इकाई का नाम हम लोगों ने विरासत रखा है। ये
कई सालों से है, लेकिन इस बार पहली बार हम लोग कल्चरल फेस्ट के रूप में इसका आयोजन कर रहे हैं। और इस आयोजन में हमने यह कोशिश की है कि संस्कृति के हर आयाम को हम लोग टच करें, जिससे पेंटिंग एग्जीबिशन, पोस्टर मेकिंग, कोलाज पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी से लेकर सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, सोलो, ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, सब आइटम को हम लोगों ने इसमें समेटने की कोशिश की है, जिसमें बिहार और भारत के अलग अलग प्रांतों की अलग अलग विशेषताओं को हम लोगों ने हाईलाइट करने की कोशिश की है। हमारे सारे बच्चों की प्रतिभाएं जिस जिस क्षेत्र में है, हम लोगों ने कोशिश की है कि हर एक की प्रतिभा निखरे इसमें। और हमारा उद्देश्य है कि अगर यह सफल होगा तो इसके बाद हम लोग ऐसा कार्यक्रम बार बार करते रहेंगे। RDS कॉलेज में 2 दिवसीय सांस्कृतिक प्रोग्राम विरासत प्रारंभ किया गया, और ये हम लोगों का मानना है कि ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम की बड़ी आवश्यकता है। महाविद्यालय ऐसा कार्यक्रम हमेशा करता रहता है, और हमारे कार्यकाल में तो ये पहला कार्यक्रम है। तो महाविद्यालय की प्राचार्य का, यहाँ के अध्यापकों को, कर्मचारियों को, यहाँ के छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया, और ढेर सारी शुभकामनाएं। लड़की और महिलाओं में होने वाली समस्याओं को लेकर मंगलवार को सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के द्वारा RBBM कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशु रानी के द्वारा छात्रों को किस प्रकार शरीर से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सके, या फिर वह समस्याएं आने से पहले क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, या वैसे समस्या से हम कैसे बचें, इसको लेकर जागरूक किया गया। मौके पर कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी, संस्था की संस्थापिका बबली कुमारी, अध्यक्ष रानू गुप्ता, मीडिया प्रभारी सुमिता प्रकाश, कोषाध्यक्ष डॉक्टर वेणु वर्तिका मौजूद रहीं। वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के तरफ से एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है छात्राओं के लिए खास करके। उसमें डॉक्टर आशु रानी जी आई हैं, बबली कुमारी जी जो इसकी संस्थापिका हैं वो हैं, और भी लोग हैं जो छात्राओं से संवाद करेंगे। और छात्राओं में जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, PCOD है, इसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, फिर उनके जो पिंपल्स वगैरह की समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, इन सब चीज़ों पर वो लड़कियों को गाइड करेंगी, और उनको यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बताएंगे भी, उसके निदान के बारे में भी बताएंगे भी। ये रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय समय समय पर छात्राओं में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम करवाता रहता है। इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम हमारे संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से RBBM कॉलेज में यहाँ के बच्चियों और महिलाओं को देखते हुए उनमें होने वाली समस्याओं को लेकर के आज एक डॉक्टर आशु रानी शहर की प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनको साथ मिल करके एक अवेयरनेस कैंप रखा गया है, ताकि उनके समस्याओं को समझे, उनसे पूछे, और उनके निवारण में यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ों को लेकर के एक बातचीत की परिचर्चा आज ये हो रही है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो महिलाओं में, बच्चियों में होती है, उस प्रॉब्लम से कैसे हम निजात पाएँ, कैसे उस प्रॉब्लम को हम सही कर सकें, बच्चे आगे बड़ी समस्या होने से। तो उसी सब को लेकर के आज ये परिचर्चा हमारे संस्था की तरफ से आज इस कॉलेज में रखी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.